हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज जो है ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और सीधा आते हैं मुद्दे पे। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि उसके अलावा ना कोई आपके पास ऑप्शन है ना मेरे पास कोई ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो किचन की हालत है वो क्या हुई है। सारा किचन जो है ये देखिए, कुछ डब्बे ऐसे पड़े हैं, पूरा जो है बिखरा पड़ा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या अभी कर दिया। आज हम अपना किचन जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने कर दिया, फिर मुझे याद आया कि चलो मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि कितना मैंने कर दिया है और क्या मैं आगे करने वाली हूँ। तो ये रही मेरी किचन की हालत। अभी आप देख सकते हो कि सारे जो जितने भी डब्बे वब्बे सब कुछ इस तरीके से यहाँ पे फैले पड़े हैं। कुछ ये रहे कुछ ये रहे, फिर यहाँ पे फर्श पे भी सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली शीट होती है ना, ये मैंने मंगवाई है इसके लिए, शेल्फ के ऊपर के लिए, यहाँ पे बिछाने के लिए इस तरीके से। तो एक शीट जो है वो मैंने ऑलरेडी बिछा दी है, 5 मीटर की शीट मैंने ली थी। तो ये जो है अभी मैंने ऑलरेडी बिछा दी। और कुछ स्टील के जो मेरे डब्बे मैंने ऊपर वाली साइड रखे हुए थे वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से रख दिए हैं। अभी मतलब ये अभी हटेंगे यहाँ से, ये तो मैंने ऊपर से निकाल के यहाँ नीचे रख दिए हैं क्योंकि मेरी जो किचन है वो बहुत ही कंजस्टेड टाइप की किचन है और बिल्कुल भी मॉड्यूलर नहीं है, सेमी मॉड्यूलर भी नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे शेल्फ्स बनी है, तो जब तक अभी पेंट होना है घर पे, जब तक पेंट नहीं होता तब तक भी कितना ही एडजस्ट करें। तो फिर मैंने सोचा कि ये शेल्फ्स जो है इनको कवर कर देते हैं क्योंकि पिछली बार भी मैंने ये क्लीन करी थी। उस टाइम पे मेरे पास शेल्फ पे बिछाने के लिए मैं एक रोल लेके आई थी जो कि पूरा नहीं हुआ था और अभी मुझे उम्मीद नहीं है कि ये भी पूरा हो जाएगा कि नहीं। तो वो रोल पूरा नहीं हुआ था तो फिर मुझे ना चाहते हुए भी कैलेंडर के जो होते हैं वो बिछाना पड़ा था। तो अभी चलिए इसको बिछा के देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो अभी जो है इंतज़ार है बस इस चीज़ का कि कब ये बरसातें ख़त्म होगी और कब अच्छी खासी धूप निकलेगी, क्योंकि जैसे ही मौसम ठीक होगा, धूप शुरू होगी, उसके बाद जो है पेंट का जो काम है वो हम करवाएंगे इस घर में। मतलब पेंट करवाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगले 3 साल जब इसी घर में निकालने तो फिर से पेंट करवाना ही पड़ेगा। फिर से क्या, वैसे भी जब हम यहाँ पे आए थे उस टाइम पे पेंट मतलब फ्रेश पेंट वैसे हुआ नहीं था, पर हाँ ये था कि घर थोड़ा ठीक हालत में था, उतना ठीक भी नहीं था। बट अभी यहाँ पे क्या होता है ना, बरसात की वजह से बहुत जल्दी पेंट जो है ना उसकी पपड़ियाँ निकलनी शुरू हो जाती है और अब तो सीमेंट भी बाहर आना शुरू हो गए। तो बस यही होता है, रेंट के घर में कुछ कर नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते, तो यही दिक्कत हो जाती है। पर हाँ ये है कि अभी पेंट करवाने के लिए जो है, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने बोल दिया है कि हाँ पेंट करवाइए। वो एक्चुअली रहते नहीं है ना यहाँ पे, तो ये दिक्कत है। अगर लैंडलॉर्ड रहते हो तब तो फिर उनको खुद ही पता होता है कि घर में क्या चेंजेस करनी है क्या नहीं। और वैसे भी ये जो घर है ना ये बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है, इसीलिए जो किचन है ना यहाँ की वो भी पुराने स्टाइल में बनी हुई है। ऐसे शेल्फ वगैरह बहुत पुराने टाइम में होती थी, अब तो कोई अपने किचन में इस तरीके से करवाता भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा आगे से बेशक अंदर वैसे मॉड्यूलर किचन ना बनाओ, बट अगर बाहर से थोड़े ड्रॉ टाइप बना दो तो फिर ये रहता है कि अंदर क्या सामान रखा है वो इतना दिखता नहीं है और ये ऐसे में बर्तन दिखते भी। और साथ ही साथ ये होता है कि बहुत जल्दी जो है गंदे भी हो जाते हैं क्योंकि जैसे ऑयल जो भी है फ्यूम्स वगैरह उड़ते हैं तो फिर वो इस पे बैठ जाते हैं डब्बों पे, तो रोज़ रोज़ क्लीन करना स्यापा ही लगता है मुझे तो ये भी। तो अभी जो है किचन हो गई है वैसे मतलब जो शेल्फ़ है वही सेट हुई है, बाकी किचन खाली करते करते तो भैया हाय दैया हो जाएगी क्योंकि बहुत इतना सामान है। ये सामान का बस ये वेट कर रहे हैं कि वो जो कमरे में जो सामान पड़ा है वो यहाँ से जाए, तो फिर आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मेरी अलमारी में ही एडजस्ट हो जाएंगी। तो जी ये जो किचन में ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी ना सुबह, तो उसके बाद फिर दोपहर में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा क्योंकि उर्वी की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उसको देखने के उसमें। तो यहाँ पे मैं एक मिनट बैक कैमरा से दिखाती हूँ, उसमें मेरी शक्ल देखते रहोगे आप लोग, है ना। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट किए हैं। स्टील वाले जितने भी बॉक्सेस हैं वो सारे यहाँ पे हैं और ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये हर्बल लाइफ का बिल्कुल सील है, ये मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसके जो 2 डब्बे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, बट मैं बिल्कुल भी इनको नहीं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे वाली शेल्फ में कुछ इस तरीके से दालों वाले जितने डब्बे और ऊपर ये मसाले और ओट्स वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है वो सारे बॉक्स यहाँ पे हैं ऊपर वाली शेल्फ पे। फ़ोन जल्दी तो नहीं शेक कर वो कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ मैं।
और बाकी तेल वाली जो 1 बॉटल्स है वो यहाँ रख दिए, चाय पत्ती वाले डब्बे यहाँ पे है, इलायची वाला डब्बा, और रोटी मसालदानी का ये एक ही जगह मैंने इस तरीके से कर दिया है। हाँ ये वैसे 1-2 दिन ही रहेगा ऐसा, उसके बाद फिर ख़राब हो जाएगा, बट चलिए फ़िलहाल ऐसा कर दिया है मैंने। और यही वाला जो ये मैट मैंने मंगवाया है, एंटीज किट है, इसमें ना फिसलती नहीं है चीज़ें, तो ये भी मैंने इसके ऊपर माइक्रोवेव थोड़ा सा बच गया था तो इसके ऊपर भी मैंने कट करके यही लगा दिया। वैसे इसके लिए आता है, क्लॉथ कवर्स आते हैं, बट वो मंगवाऊंगी मैं, अभी मंगवाया नहीं है, बट अभी फ़िलहाल के लिए यही रख दिया है। और ये आ देती है स्कूल के लिए जो है नैपकिन्स चाहिए होते हैं तो यहाँ रख दिए। खैर ये तो सब उठाऊंगी यहाँ से, बट फ़िलहाल अभी यहाँ रख दिया है मैंने इस तरीके से। वो देखिए जो कुछ सामान उठाया वो भी ऐसे ही बचा हुआ है। स्टिल अभी बहुत सारी चेंजेस जो है करने के लिए हैं। किचन पूरा अभी फ़िलहाल तो बिखरा ही हुआ है क्योंकि बर्तन धुलने। एक ये स्टोरेज बॉक्स था मेरे पास जिसको मैंने आज ही खाली करके फिर इस तरीके से वॉश कर दिया है। ये देखो क्लीन कर दिया है बिल्कुल। और इसमें भी बहुत सारा सामान जो आ जाता है, काफ़ी बड़ा है ये। और इसमें ऐसी चीज़ें थी जो बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, बस यूज़ कैसे करनी है वही समझ नहीं आ रहा था। ये चिप्स तले थे इसलिए तेल वाली कढ़ाई जो है यहीं पड़ी हुई है। खैर दूध का बर्तन तो ऐसे ही रहता है। और इसमें चावल है। जो एक्स्ट्रा डब्बे निकले हैं ना वो ऐसे अभी यहाँ पे रख दिए हैं फ़िलहाल। तो इनमें से जो कुछ ठीक होंगे वो मैं घर ले जाऊंगी। एक्चुअली गांव में क्या होता है ना, मम्मी वगैरह को जैसे इधर उधर कुछ ना कुछ किसी ना कुछ देना पड़ता है तो वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे डब्बे हैं ही, तो ये वहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। तो ये मैं घर ले जाऊँगी, देखती हूँ कब जाऊँगी, कुछ पता नहीं है। कोई ब्लॉग के चक्कर में फ़ोन ही नीचे गिर गया था। तो अभी मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा कुछ मेरा घर जाने का कोई प्लान तो है नहीं। ग्लास बेटा आपने अपना वहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है एक ऑलरेडी। हाँ कितने ग्लास पानी पीने के लिए पूरा दिन में, अभी उसी को यूज़ कर लो। तो बस ऐसा सा था। तो चलिए अभी खाना बनाने की तैयारी करते हैं। आज बनेगी भिंडी, क्योंकि भिंडी लास्ट ऑप्शन है। फ्रिज में भिंडी पड़ी हुई थी। और नीरज अभी थोड़े से लेट हो गए क्योंकि ऊपर की साइड जो है बारिश हो रही है और यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। अब पढ़ाई कर लो जी। तुम तो सूखे आए हो, अंदर की गर्मी से सुखा लिया अपने आप को। अंदर की गर्मी नीचे कुछ और। तुम बोल रहे बारिश हो रही है ऊपर। मेरे मन की जो ज्वाला, मेरे अंदर जो आग लगी है उसे सुखा लिया है अपने आप को। सच में कह रहे तुम बारिश लगी है? बारिश हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। गुड मॉर्निंग परी, यहाँ देखो मैं परी। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, हाय कर दो हाय। नहीं पहले हाय कर दो। तो ये रही उर्वी, सुबह 4:30 बजे की उठी है और अभी बज चुके हैं 8:15। और इसका सोने का कोई मूड नहीं है, तो फिर मैंने भी ज़्यादा जिद नहीं करी सोने के लिए। सुसु पोटी सब कुछ कर चुकी है ये सुबह उठ के। और अभी किचन में थी मेरे साथ क्योंकि मैं बना रही हूँ चाय, तो फिर इसको अपने साथ ही लेगी थी। अदरवाइज़ रूम पे अकेली रहती है तो फिर ये रोती रहती है जब तबीयत ठीक ना हो। तो इसको बहुत तगड़ा वाला तो जुकाम जो है वो लगा हुआ है और अभी यहाँ पे खेल रही है। अभी जाके ये लड़की थोड़ा खेलना शुरू हुई है, ये रही यहाँ पे। तो मैंने ना इसकी थोड़ी सी ऐसी 2 चुटकियाँ बना दी सुबह ही, क्योंकि एक तो पहले इसको जुकाम है ना, फिर बाल बिखरे होते हैं तो चेहरे पे आता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जो मुझे फील होता है, मुझे लगता है कि सबको यही फील होता होगा, तो इसलिए मैं सुबह इसकी चोटियाँ बना दी। वैसे ये तंग होती है बाल बांधने पे, बट मैंने थोड़ा हल्के से लगाया, रबड़ बहुत कस के नहीं लगाया। तो ये रही हमारी गर्मा गर्म खौलती हुई चाय। ब्रेकफास्ट मैं सुबह ही बना चुकी हूँ। आदित्य स्कूल जा भी चुका है, बस नीरज है अभी वॉशरूम गए हैं, तो जैसे फ्रेश होके आते हैं वैसे ही फिर हम पियेंगे चाय। ब्रेकफास्ट जैसे कि उनका टिफ़िन तो मैंने पैक कर दिया है, उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बन चुका है, मेरे लिए भी। अरे बेबी कहाँ से आ गई? ये सुबह कहाँ से मिल गई बेबी आपको? है कहाँ है बेबी? किशु तो दिया नहीं आपने इसको। हाँ बेबी को किशु तो दे दो। सो जा। अच्छा
मैंने बोला 8:15 हो गए, लेकिन 8:15 नहीं हुए, अभी 8 ही बजे हैं। 8 भी नहीं, 7:56 हुए हैं। मेरे को लगा तुक्का लगा रही थी कि इतना टाइम तो हो ही गया होगा। हाय हाय कर दो। अच्छा, ऊपर पंखा, अरे ऊपर पंखा चलता है। आगे नीचे बेबी। हाँ, भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली में दाना नहीं। तो आज तन्नू नहीं है, शायद आज ही आएगा या कल आएगा। कल वो चला गया था NIT हमीरपुर में, उसका कुछ एग्जाम था, उसको देने गया था, तो भी आज या कल में आ जाएगा। ये देखो जी, जो तुलसी का पौधा पूरा गिर रहा था ना, वो मैंने इस तरीके से बांध दिया है अभी। तो अब अगर हैवी बारिश भी होती है तो ये ख़राब नहीं होगा। थोड़ा नीचे भी इसमें सफाई कर दी है मैंने। मेरा एक कुरियर आया था जिसको मैं अंदर जाकर दिखाती हूँ कि क्या है। तो ये रहा पार्सल। एक्चुअली नीरज का बर्थडे आ रहा है ना, तो उन्हीं के लिए मैंने कुछ मंगाया था। कैसा है ये तो देखते हैं। 1 मिनट पहले मैं इसको ओपन कर लूँ। तो ये इस तरीके से है, और ये देखो, ये मैंने इनके लिए पर्सनलाइज्ड जो है ये मंगवाया है, पर्स मंगवाया है। वैसे मैंने सोचा था कि अगर ये वैसे में मिल जाता ना, यहाँ पे कुछ बैंकिंग से रिलेटेड चाबियाँ चुबियाँ कुछ ऐसी बनी होती, पर वैसा नहीं था, तो यही लोगो मिल रहा था। और ये मैंने सोचा था कि ये भी मेटल में आएगा लिखा हुआ, लेकिन ये मेटल में नहीं है, लेदर में है। तो कैसा लग रहा है ज़रा बताना। और बहुत ही सॉफ्ट वाला लेदर है ये। यार लड़कों के गिफ्ट का समझ नहीं आता, बस यही कुछ चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें जो उनको दे सकते हैं। बेल्ट हो गई, पर्स हो गया, घड़ी हो गई। घड़ी मैंने ऑलरेडी दे रखी है। बेल्ट वो अपनी चॉइस की पहनते हैं। पर्स भी मैंने 6-7 साल पहले टाइटन का एक बार गिफ्ट दिया था, तो फिर मैंने ये मंगवा लिया। बस मुझे इसलिए कि हाँ ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला मंगवाया है। और यार आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि ये पर्दे इस तरीके से अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऊपर तक इनको करो। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो पर्दे की जो रॉड लगी है, ये नीचे ही लगी है। ये हमारी गलती नहीं, कि पहले से ऐसी लगी है, हमने नहीं लगवाई है। यहाँ पे ये देखो, ये जो रॉड है ना, ये ऐसे लगी हुई है, और 2-2 3-3 बार किसी ने निकाल के इधर उधर करी हुई है। तो कोई और, बल्कि पिछले सैटरडे को मेरी और नीरज की इसी चीज़ को लेकर लड़ाई भी हो गई, क्योंकि उन्होंने ड्रिलिंग मशीन से ऊपर ड्रिल भी कर दिया, और रॉड तो नहीं लग पानी थी ऊपर, पर वो जो एक कर्टन्स के लिए आती है ना, वो स्टील वाली या लोहे वाली कैसी आती है, जो स्प्रिंग टाइप की आती है, वो लेके आए थे। तो वो भी इसमें नहीं लग रही थी। जैसे इसको कुतर रहे थे, कहीं पे ड्रिल अंदर तक जा रही थी, कहीं नहीं जा रही थी। उस चक्कर में फिर उन्होंने कहा तू मेरी सारी छुट्टी बर्बाद कर रही है, तो वो भी नहीं हो पाया। देखो यहाँ पे ऊपर कर रहे थे, यहाँ पे होल दिखेगा आपको शायद कॉर्नर में, तो कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ। तो बल्कि ये जो ऊपर ये स्टोरेज का ऐसे ये बना हुआ है ना, वहाँ पे, इसके लिए भी मैंने सोचा था कि यहाँ पे ड्रिल करके कील वगैरह लगा देंगे, और वो जो कर्टन्स के लिए एक रॉड सी आती है, पतली सी तार जो स्ट्रेच हो जाती है ऐसे, मैं कहा ये वाली लगा देंगे ऊपर, बट यहाँ पे होल ही नहीं हो रहे हैं उसमें। तो अब हमें ऐसा करना पड़ेगा कि ये कर्टन रॉड की जो ब्रैकेट्स जैसी होती है ना, ये लानी पड़ेगी, और तभी ये पर्दा ऊपर हो पाएगा। अदरवाइज़ ये पर्दा बिल्कुल नहीं जाएगा ऊपर, बिल्कुल नहीं जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तीनों के तीनों कमरों में ऐसी है। एक अपने कमरे में तो मैंने टेम्पररी जैसे तैसे ना वो ऊपर थोड़ा सा फंसा दिया है, ताकि उर्वी के कमरे में थोड़ा अंधेरा सा बना रहे। ठीक है, मैंने ये बाथरूम के ना कॉर्नर्स मंगवाए थे, जो कि एक यहाँ पे लग गया है, और वो रहे 2 वहाँ पे ऊपर लगा दिए। 3 का जो सेट होता है वो कुछ ढंग नहीं है वैसे करने का, क्योंकि जैसे कुतरने लगते मतलब ड्रिल करने लगते हैं जैसे ही, तो वैसे ही कुछ ना कुछ मतलब ऐसा होता कि कहीं पे प्रॉपर होल हो रहा था, कहीं पे नहीं हो रहा था। तो बस यही दिक्कत आ रही थी। ड्रिलिंग मशीन तो खैर हमारे पास खुद है ही है, और ये जो ये सामान सारा पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये बस जाना बाकी है। मौसम का बस वो कर रहे हैं कि बारिश ना हो, बारिश रुके तो ही सामान यहाँ से जा सकता है, क्योंकि बारिश के मौसम में कोई भी ले जाने के लिए रेडी नहीं होता है। हाँ, तरपाल वगैरह लगा के ले जाया जा सकता है, बट
फिर भी लोग मतलब वो करते हैं, नहीं ले जा सकते, ले जाना चाहते बारिश में, तो ये होता है। तो तब ये होगा कि ये सामान जो है ये सारा चला जाएगा। तो एक अलमीरा जो है इस रूम में आ जाएगी, जिसमें कि तनु के कपड़े और थोड़े बहुत औरों के कपड़े भी एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आदित्य और उर्वी की तो मेरे मतलब इनका तो सॉर्टेड है, क्योंकि उर्वी की अलमारी अलग है, आदित्य की अलग है, तो इनके कपड़े खैर दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम लोगों के कपड़ों की है। तो अभी तनु भी है, तो तनु के कपड़े भी फिर अलमीरा में एडजस्ट हो जाएंगे, पर वो तभी होंगे जब ये सामान जाएगा तभी इसमें अलमीरा आएगी अंदर। तो वो जो ऊपर कर्टन लगाने वाला है आइडिया वो भी फ्लॉप हो गया, बल्कि मैंने कर्टन्स निकाल भी दिए थे। मैंने कहा आंटी के पास दूंगी, यहीं पे आंटी है ना, उनको दूंगी तो कर्टन्स उसी हिसाब से छोटे कर देंगे, क्योंकि मेरे पास 5 फीट के हैं कर्टन्स, तो मैंने कहा उनको छोटा करा दूंगी थोड़ा सा और ऊपर लगा दूंगी, तो देखने में बुरे नहीं लगेंगे। तो मेरी सब्सक्राइबर एक कनाडा में रहते हैं, उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि आप इसमें ऊपर कुछ कर्टन लगा दो, तो मेरे पास नेट वाले कर्टन थे, तो मैं वही लगा दूँगी, बट नहीं हुआ, ये फ्लॉप हो गया। तो ये जो ब्लॉग है ना, इसको मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। लाइक तो खैर आप लोग करते ही नहीं है, कंजूसी करते हैं लाइक करने की, फ्री की चीज़ भी नहीं करते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए।